हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, अपने काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अपने काम करने की जो कोशिश है वो नहीं करते, जो पहला स्टेप है वो नहीं उठाते या पहला स्टेप उठाने की सकत नहीं रखते। और जो लोग फर्स्ट स्टेप उठा लेते हैं, अपना काम करने की तरफ निकल पड़ते हैं, हम उन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करते, हम उनको मोटिवेट नहीं करते। और जब भी उनसे मुलाकात होती है तो हम क्या करते हैं, हम उनको डीमोटिवेट करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने के बाद अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मकसद उन लोगों को मोटिवेट करना, उन लोगों को सपोर्ट करना। इस मकसद के लिए आज मैं अपने एक प्यारे दोस्त उनके साथ बैठा हूँ, जिन्होंने काफ़ी अर्सा जॉब की। जॉब करने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया है। मेरे साथ हैं माजिद मुगल, जिन्होंने बहुत अर्सा जॉब की है। जॉब करने के बाद इन्होंने अपना हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब माजिद भाई से कि वो अपना मुख्तसरन तारुफ करवा दें। माजिद भाई ज़रा बताएं। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप आवाज़ माजिद भाई आवाज़ ज़रा कम आ रही है, मास्क को थोड़ा सा नीचे कर लें। सबसे पहले तो आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मेरा नाम माजिद असलम है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और मेरे पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैंने अपना जो है वो माशाल्लाह से बिज़नेस स्टार्ट। काफ़ी अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस मेरा आसिफ भाई कारोबार में आके। माजिद भाई आपका मास्टर्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स है, कब किया आपने मास्टर्स? मैंने सन 2018 में कंप्लीट किया अपना। सन 2018 में आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने अपनी जो फर्स्ट जॉब है वो कब स्टार्ट की थी? मैंने अपनी फर्स्ट जॉब सन 2013 में स्टार्ट की थी स्वीडिश कॉलेज से एज अ क्लर्क। एज अ क्लर्क स्वीडिश कॉलेज से 2013 में आपने जॉब स्टार्ट की। तो वहाँ से आपकी जो फर्स्ट अर्निंग थी, मतलब सैलरी जो थी, वो आपकी कितनी थी? वो 7000 थी मेरी। 7000 से आपने स्टार्ट किया। और जो लास्ट टाइम जब आपने जॉब लेफ्ट की तो उस वक्त आपकी सैलरी कितनी थी? 38 समथिंग थी। 38 समथिंग आपकी सैलरी थी। चले माशाल्लाह। तो कैसे आपने डिसाइड किया अपने बिजनेस की तरफ, जॉब छोड़ के कैसे आप आए? भाई ऐसे है कि पहले तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मेरी उस वक्त इंटर थी। मैंने इंटर किया हुआ था, डी कॉम किया हुआ था। बी कॉम किया हुआ। फिर मैंने जॉब के साथ साथ स्टडी कंटिन्यू रखी, बी कॉम किया। उसके बाद फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। जॉब मैंने 6-7 साल की है। वक्त के साथ साथ तरक्की भी हुई, सैलरी में भी इंक्रीमेंट लगता रहा। लेकिन जो माइंडली तौर पर सेटिस्फेक्शन है ना, वो जॉब से मुझे नहीं मिले। सही। 6 साल कम नहीं है लाइफ में ना। तो अगर 6 साल में भी अगर आपको माइंडली तौर पे आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो इट्स मीन कि वो आपके लिए, आप उस फील्ड के लिए बने नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने मेरे नेबर भी हैं, चाचू भी हैं, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया तो कि आप बिज़नेस की तरफ आएँ। तो फिर मैंने जो है वो लास्ट 2 ईयर जो है वो अपने अंकल के पास शॉप है उनकी, वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, बिज़नेस को सीखा कि बिज़नेस करना कैसे है। तो उसके बाद मैंने फिर अपना माशाल्लाह से बिज़नेस स्टार्ट किया। चलिए माशाल्लाह आप अपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। तो आपने कश्तियाँ जला दी हैं? बिल्कुल। पीछे मुड़ के देखने का कोई प्रोग्राम है? नहीं, बिल्कुल प्रोग्राम नहीं है पीछे देखने का। तो अभी फिर आप क्या इस वक्त आप कितना अर्न कर लेते हैं कि आपका गुजारा हो जाए? जितना आप जॉब से अर्न कर रहे थे क्या उतना कर लेते हैं या उससे कम है या उससे ज़्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही है। उससे ज़्यादा आप अर्न कर लेते हैं। चलिए अर्निंग का ऐसे आसिफ भाई, अर्निंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप जस्ट पैसा कमा रहे हैं। पैसा ऐसे लोग भी देखें जिनके पास करोड़ रुपए हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं अपनी फील्ड के साथ। मतलब आप ये कहते हैं कि जो मतलब कि ये जो पैसा है ये सेटिस्फेक्शन का सोर्स नहीं है? ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है। जो लर्निंग यहाँ से हो रही है वो भी सेटिस्फेक्शन है, सिर्फ जो अर्निंग है वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आपके कहने का मकसद ये है? बिल्कुल यही है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं यार, वो लोग जो हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करते ही आप ये देखते हैं विद इन फ्यू मंथ्स वो क्या कर देते हैं, वो हिम्मत हार देते हैं और वो बिजनेसेस बंद कर देते हैं। तो उनकी क्या मतलब कि क्या थिंकिंग होती है कि क्या वो सही से प्लानिंग नहीं करते
और कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कोई एडवेंचर स्टार्ट कर देते हैं, क्या क्या इशू होगा? असली ऐसे है कि कारोबार कोई भी आपने शुरू करना है ना, तो आप पहले मेरे एक टीचर हैं सलीम अब्बास साहब, वो अक्सर कहते थे जब हम स्टडी कर रहे थे कि बेटा कोई भी कारोबार शुरू करना है ना, तो पहले उसके अंदर घुस जाओ, कीड़ा बन जाओ उस कारोबार पर, उसके बाद अब स्टार्ट करें। तो मैं जब ये मैंने कारोबार स्टार्ट करना था, उससे पहले मैं जब चाचू की अंकल की शॉप पर आया, तो उससे पहले मैं अपने सर के पास गया, टीचर के पास, सलीम अब्बास साहब के। उन्होंने कहा कि बेटा कम से कम 2 साल आपने एक्सपीरियंस लेना है, कम से कम 2 साल। तो मैं 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे पहुंच गया था कि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकता था। लेकिन मैंने उनकी बात मानी, मैंने पूरे 2 साल या उससे थोड़े से ज़्यादा एरिया जो है ना, मैंने जॉब उसको बिज़नेस को दिया। तो मैंने जो उनकी बात मानी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले वहाँ जाके सीखी हैं मुकम्मल तौर पर, उसके बाद मैं कारोबार की तरफ आया हूँ। तो जैसे कि आपका सवाल था कि वो फ्यू मंथ्स के बाद वो ख़त्म कर देते हैं, तो वो ऐसे ही है कि उनके पास प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते वो लोग। वो 6 महीने के टेन्योर के बाद ही जो है ना, वो कह देते हैं कि बस टैग लगाते हैं सेल का, कि बिजनेस फॉर सेल या शॉप फॉर सेल। तो ऐसा होता है, पहले जो है वो मुकम्मल प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें इस चीज़ के बारे में। बस माजिद भाई, हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। बाकी ये है कि आप भी आखिरी कोई नसीहत कर दें हमारे दोस्तों को। फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो लाइफ में किसी भी चीज़ का है, वो उठाना बहुत मुश्किल है। जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, मुश्किल काम जो होता है, वो फर्स्ट स्टेप है। तो आप फर्स्ट स्टेप उठाएं प्रॉपर प्लान के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है, लेकिन घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह मोटिवेटेड है, इंशाअल्लाह अल्लाह हेल्प करेगा। चलिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह आपको साबित कदम रखे, हमारी ये दुआ है। और जो है ना, आप हमारे लिए भी दुआ करें। और बहुत से ऐसे दोस्त जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, उनको करना चाहिए। और जैसे माजिद भाई ने बताया कि पहला कदम उठाना चाहिए, पहला कदम ही मुश्किल है, इसके बाद अल्लाह जो है वो रास्ते आसान फरमा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया माजिद भाई। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपका अपने टाइम दिया हमें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।